हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस के अंतर्गत अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास के प्रश्न 3 के दोनों भागों को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्यों? कारण के साथ हमें इसको समझाना है। ठीक है, हमें ज्ञात है कि नेप्थलीन एक तरह का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं? यह एक तरह के विशेष पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर की पहली लाइन हमने क्या लिखा है? नेप्थलीन एक प्रकार का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। हम जानते हैं कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए नेप्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो इस प्रश्न के आंसर में कुछ की वर्ड है, हमें वही याद करना है। पहला की वर्ड क्या है कि नेप्थलीन एक तरह का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं? ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं ठोस अवस्था से। ठीक है, यदि आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे तो एग्जाम में इसके आंसर को लिख पाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की तरफ। 3 के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? समझाइए, समझाना है हमें यहाँ पर। हाँ, तो हम जानते हैं कि इत्र एक उड़नशील पदार्थ है और विसरण के गुण के कारण इत्र के गंध के जो कण होते हैं वे वायु में मिश्रित हो जाते हैं। तो विसरण क्या होता है? विसरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थ स्वतः अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे इत्र की गंध एक अलग पदार्थ है और वायु एक अलग पदार्थ है। दोनों अलग अलग पदार्थ है, ये स्वतः आपस में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। और यदि हम बात करें वायु का, तो वायु एक तरह का गैसीय पदार्थ है और हमें ज्ञात है कि गैसीय पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाला रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है। चूँकि गैसीय पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाला रिक्त स्थान सर्वाधिक है, इसलिए इनके कणों के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल जो होता है वह नगण्य होता है। चूँकि इनके कणों के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल नगण्य है, इसलिए इनके कणों के मध्य पाए जाने वाली जो गतिज ऊर्जा होगी वह सर्वाधिक होगी। चूँकि इनके कणों के मध्य पाए जाने वाली गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है, इसलिए इसके कण हमेशा गतिशील होते हैं और इसी गतिशीलता की वजह से जब इत्र के गंध भी वायु में मिश्रित हो जाते हैं तो हम दूर बैठे रहते हैं तब भी उसकी गंध हमें मिल जाती है। इसलिए क्वेश्चन के जो आंसर, उसकी पहली लाइन हमने कैसे स्टार्ट की? इत्र एक उड़नशील प्रकृति का पदार्थ होता है। परिणाम स्वरूप विसरण के गुण की वजह से इत्र के गंध के कण स्वतः वायु में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। चूँकि वायु एक गैसीय पदार्थ है, इसलिए इनके कणों के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, जिससे इनके कणों के पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वह निरंतर गतिशील होते हैं। इसलिए इत्र के गंध उससे मिश्रित होने के बाद उसकी गतिशीलता की वजह से दूर दूर फैल जाती हैं। आशा करता हूँ आपको 3rd क्वेश्चन के दोनों पार्ट का आंसर भली भांति समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो के इस सेक्शन तक बने रहे हैं तो आपको ज़रूर ही हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।